देखो अभी इंटरनेट का जो एरा चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य साधनों के माध्यम से उनको काफ़ी शेयर मार्केट के बारे में पता चल रहा है। सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। शास्त्र में काफ़ी समय पहले से कहा जाए, जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें बोला गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख होते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या वो रंक हो, तो उसको ये सब चीज़ें आने वाली, मतलब उसका बर्थ होने वाला है, उसको बुढ़ापा आने वाला है, उसको बीमारियाँ आने वाली है और उसका मृत्यु होने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी नॉर्मल है, तो इस उसने इस चीज़ों के बारे में सोचने के बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सीरियस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जरा के बारे में बात करें, है ना? या फिर हम व्याधि के बारे में बात करें या फिर हम मृत्यु के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें सबको आने वाली हैं। तो जो भी कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, चूँकि वो फैमिली लाइफ में जी रहा है, तो ऐसे समय पे उसको ये क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? तो पहले बात करेंगे हम डिसीज़ेज़ के बारे में, ठीक है? व्याधि के बारे में। तो आजकल आप लोगों को पता है कि कितना सारा बीमारियाँ हैं और हॉस्पिटल के खर्चे कितने हैं। एक बेसिक सी बात समझाता हूँ। देखो, पहले तो बात होती है कि हम एक बेसिक अर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कहीं पे अच्छे से बिज़नेस करें या जॉब करें, जो भी हो, जिससे कि एक हमें इनकम सोर्स आ जाए। क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि लोगों को लगता है कि केवल और केवल ट्रेडिंग करके या शेयर मार्केट करके एक मतलब कंटिन्यूअस इनकम सोर्स मिलेगा। देखो, जितने भी लोग हैं, वो इस तथ्य को नहीं मानते, ठीक है? इवन जिनको लीजेंड कहा जाता है, वॉरेन बफेट शेयर मार्केट का, वो भी तकरीबन 16% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ही इतने ज़्यादा वेल्दी हुए हैं, जो कि निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का एक नॉर्मल बेसिक ग्रोथ रेट अभी तक का शो करते हैं वो, है ना? सो इसका मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं होती है फ्रॉम अर्निंग कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो पहले तो एक बेसिक चीज़ होती है कि अच्छे से एजुकेशन ले, तो आइदर जॉब करके कंटिन्यूअस अर्निंग करे या फिर कोई बिज़नेस करके अर्निंग का सोर्स बनाए, पहली बात। दूसरी बात, अब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, जैसे कि हमारा बीमारी होती है, डिसीज़ेज़ होता है, तो बिल्स इतने आते हैं हॉस्पिटलाइज़ेशन के, आज नहीं तो कल हमें कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी व्यक्ति की कि वो अपने लिए एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस चुन ले, है ना? नहीं तो बहुत बार लोग क्या होते हैं कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस को पर्टिकुलर अमाउंट या प्रीमियम उनको पे करने का, जब डिसीज़ आएगा तब देखेंगे, ठीक है। बट अगर कोई सडनली कोई बहुत ही बड़ा डिसीज़ आता है या जैसे-जैसे एज होता है वैसे-वैसे वन बाय वन डिसीज़ेज़ आते हैं, तो आपका जो सेविंग किया हुआ जो अमाउंट है वो बल्क में एक बार ही डॉक्टर के पास चला जाता है। तो एक तो ये बात, और दूसरी ये बात होती है कि जब आप बीमार होते हो तो आप साइकोलॉजिकली बहुत अ, इसमें रहते हो, टेंशन में रहते हो कि कैसे पैसों का बंदोबस्त करें, कितना अमाउंट वगैरह बाकी सारी चीज़ें। और व्यक्ति जो होता है वो हर प्रकार के ट्रीटमेंट को कंडक्ट कराता है क्योंकि इमरजेंसी में रहता है। तो पहली एक सेफ बात होती है कि हमने कोई एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस चुन लेना चाहिए, जिससे भी आपका एक बेसिक सा मेडिकल कवर हो जाए। तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है ना? और दूसरी बात जो होती है वो आपको इमरजेंसी में जब आपको मेडिकल नीड है तो उसमें वो चीज़ें मदद होगी। तो हमारा व्याधि हो गया। अब जरा, तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद ये बॉडी उतना प्रभावी से तरीके से काम नहीं करता है, जैसे कि कोई 50 साल के बाद जिस किसी का बॉडी काम नहीं करता है, किसी का 55, किसी का 60 इत्यादि। तो हमने सोचना चाहिए कि तब तक तो हम कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? 50 के बाद क्या? 55 के बाद क्या? 60 के बाद? फिर उसके बाद किस तरह से हम सोच रहे, तो बहुत सारे सेटअप भी रहते हैं। अलग-अलग प्रकार के क्या कह सकते हैं हम, योजनाएँ रहती है, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं, जो कुछ अमाउंट उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, पेंशन वगैरह की। पहले पेंशन दिया जाता था गवर्नमेंट में, अभी उसी की तरह से कोई योजनाएँ चलती है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम उसको अलग-अलग असेट्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कुछ बॉन्ड परचेज़ कर लेंगे और उसी से अपना आफ्टर रिटायरमेंट की जो जीवन है, उसी के इनकम के हिसाब से हम जो है उसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे, इत्यादि, इत्यादि ऐसे। या फिर तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है? इसको आपको कंडक्ट करना है, इसके बारे में सोचना है। तीसरी चीज़ होती है मृत्यु। देखो, अ, कोई भी जो फैमिली है उसमें अभी तक अभी-अभी ट्रेंड बदल रहा है, अभी वाइफ़ और हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं,
लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि हस्बैंड कमाते थे, जनरली वाइफ जो होती है हाउस वाइफ रहती थी, अभी भी कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें होती है। तो कभी भी अगर मेन जो अर्निंग सोर्स है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से या नेचुरल अननेचुरल किसी भी प्रकार से, तो बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस को कंसिडर करें। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या कही, व्याधि, है ना, तो उसमें आपका बर्थ भी कंट्रोल हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली आप स्टडी करोगे तो। फिर दूसरी चीज़ हमने की बुढ़ापा, है ना, ओल्ड एज। अब तीसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं डेथ के बारे में। तो सडनली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक फैमिली को एक पर्टिकुलर अच्छी खासी अमाउंट जो होती है वो टर्म इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है वो, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट की जो चीज़ है उसको कहा जाता है इमरजेंसी फंड। इतना आप प्रिकॉशन कर रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हो, उसमें आप बर्थ का भी राइडर डाल रहे हो, फिर बाद में आप जो है ओल्ड एज के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कुछ योजना या स्कीम्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। फिर बाद में आपका मतलब डिसीज़ हो गया, ओल्ड एज हो गया, अब आपका क्या बचा, डेथ, है ना। तो डेथ के बारे में आप कुछ टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हो। सो लास्ट जो चीज़ होती है वो होते है इमरजेंसी फंड। तो 2 साल, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आप अभी आपका कुछ खर्चा है, जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का रेंट है, आपको आपकी मेस या खाने के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट लग रहा है, और आपके रोज़मर्रा के चीज़ों में मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज, लाइट बिल इत्यादि, इनका एक कैलकुलेटेड अमाउंट होता है कि 5-10 हज़ार आप पर पर्सन लगता है। तो ऐसे आप जो है 2 साल का जो खर्चा है उसको आप निकाल के सेविंग में कैश में रख दो, कि कुछ भी इमरजेंसी, जैसे कोरोना की इमरजेंसी आई थी हमारे जनरेशन में, तो या फिर कुछ उसी प्रकार का कुछ, या कुछ वॉर हो गया अचानक से, या कुछ और चीज़ें हो गई, तो सडनली आपके अगर अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों से, या फिर आपका सेटअप नहीं आता है, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ऑन द स्पॉट उसको आप एक्सेस कर सकें। तो कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड आते हैं जो इमरजेंसी फंड के लिए मैनेजमेंट करते हैं, या फिर आपको लगता है तो कैश में भी उसको आप रख सकते हो। तो इससे भी आपको एक बेसिक मेंटल पीस रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद आपके पास जो लक्ष्मी बचती है, जो पैसा बचता है, उसको आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से। ठीक है?